हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो अभी का ये वीडियो क्लास 10 के बच्चों के लिए है, खास करके उन बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम होना है इस साल यानी कि 2022 में। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को 4 ऐसे प्रश्न के टाइप जिसकी तैयारी अगर आप लोग कर लेते हैं तो 20 मार्क्स आपके आ जाने हैं। ठीक है, ये 4 प्रश्न कौन से होते हैं मैं वो बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इस साल कौन से सवाल के आने की संभावना है, या तो कम से कम उसका टाइप तो मैं बताता ही जाऊं यहाँ पे। तो पूरी मेरी कोशिश होगी कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको उन 4 सवालों के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाए और उनको आप अच्छे से कर पाओ ताकि 20 नंबर आपके आ जाएं। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो वीडियो को एंड तक देखना है और अगर अच्छा लगे तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है। तो बात करते हैं सबसे पहला सवाल का कि किस टाइप का सवाल पूछा जाता है। तो एक सवाल ऐसा आएगा 5 नंबर का जिसमें आपसे कहा जाएगा कि एक ग्राफ बनाइए और आपको दिया रहेगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग में दिया रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको मतलब कोई बहुत ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं होता है। जो सवाल आपने प्रैक्टिस किया है ना अपने टेक्स्ट बुक से, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग होता है। मैं तो कहता हूँ कि उससे थोड़ा सा आसान ही सवाल दिया जाता है। आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा, आपको उसी पे बनाना है। आप कोशिश करें कि डार्क पेंसिल से बनाएं और अगर पेंसिल नहीं है आपके पास तो फिर आप पेन से भी बना सकते हैं, लेकिन पेंसिल से बनाते हैं तो थोड़ा अच्छा होता है। लेकिन डार्क पेंसिल मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लाइट पेंसिल से या हल्के हाथों से लाइंस वगैरह खींचोगे ना तो फिर जब कॉपी चेक होने के लिए जाता है तो तकरीबन 10 से 15 दिन लग ही जाता है। तो वो थोड़ा सा धुंधला हो जाता है, दिखाई नहीं देने लगता है, तो फिर दिक्कत होती है, टीचर लोग नंबर काट लेते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा डार्क पेंसिल से खींचना है। तो 5 नंबर का एक सवाल वहाँ से आता है, बहुत आसान होता है ये। 5 नंबर एकदम लूट लेना है हम लोगों को। ठीक है, बड़ा ईजी होता है वो। 2 समीकरण दिए रहेंगे, एक्स या वाई का किसी का भी मान निकालिए, 2 पॉइंट्स दोनों का निकालिए, पॉइंट्स दिखाइए ग्राफ पे और खींच डालिए रेखा। ठीक है बच्चों, जहां पर रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा जो सवाल पूछता है वो आपसे पूछता है एक रचना से संबंधित सवाल। हाँ, तो रचना से संबंधित सवाल किस तरीके का पूछता है, तो 2 ही टाइप का पूछता है बच्चे। 2 ही टाइप का पूछता है ज्यादातर। अगर किस्मत खराब रहे तो हो सकता है कोई अलग आ जाए, वरना वो दोनों टाइप कौन से हैं, तो एक टाइप का ऐसा रहता है कि एक दिए हुए लंबाई का रेखा खींचिए और फिर उस लंबाई को एक दिए हुए अनुपात में बांट दीजिए। हाँ जी, कुछ इस तरीके का कि 8 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचिए, फिर उस रेखा को 3:5 के अनुपात में बांट दीजिए। इस तरीके से ये एक सवाल हो गया, ये पूछा जाता है। या तो फिर इस तरीके से कहा जाएगा कि एक त्रिभुज बनाइए जो कि दिया हुआ रहेगा कि हाँ भाई इतने इतने और इतने सेंटीमीटर भुजाएं वाली एक त्रिभुज बनाइए और फिर उस त्रिभुज के समरूप एक और त्रिभुज खींचिए जिनकी संगत भुजाओं का अनुपात कुछ इस तरीके का हो, वो अनुपात आपको दिया रहेगा। तो ये रचना से संबंधित अगर आपको ये वीडियो देखना है तो 1 से 2 दिन के अंदर में ये वीडियो आ जाएगा। मैं आप लोगों को अच्छे से इसकी तैयारी करा दूंगा, बेफिक्र रहिए। बड़े आसानी से आप यहाँ से भी मार्क्स उठा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कितने हो गए, 10 नंबर के हो गए। अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल एक आता है हाइट एंड डिस्टेंस से। 5 नंबर का एक सवाल आना ही आना है, बहुत ईजी होता है यहाँ से भी। ठीक, कोई परेशानी वाली नहीं कि हाँ बहुत टफ सवाल पूछ देता है, नहीं। 5 नंबर का एक सवाल रहेगा, हाइट एंड डिस्टेंस से रहेगा। और जो सवाल होता है ना वो कुछ इस तरीके का होता है, वो वाले सवाल जो होते हैं ना जिसमें 2 त्रिभुज का निर्माण होता है एक साथ। हाँ, आपने बहुत सारे सवाल ऐसे लगाए होंगे कि जिसका जब हम ये डायग्राम वगैरह बनाते हैं तो 2 त्रिभुज एक साथ बनता है। तो वही वाला सवाल पूछता है, उसी को आगे पीछे करके पूछते रहता है। तो वो भी बड़ा आसान होता है। हाइट एंड डिस्टेंस पूरा का पूरा चैप्टर ही आसान है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है उसमें। तो 5 नंबर का एक सवाल वहाँ से आता है। अगर आप लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ा है तो मैंने 2 बार 3 बार करके पढ़ा रखा है, आप लोग उसे जा करके जरूर देखें भाई। अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, तो अगर आपको उन वीडियोस को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर करके एसआर क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये हो गया तीसरा सवाल। चौथा सवाल जो आप लोगों से पूछा जाता है वो होता है एक थ्योरम होता है, प्रमेय होता है। ठीक है, हाँ, जो प्रमेय पूछा जाता था पहले, जो एक पैटर्न चला रहा था उसमें तो बस 4 ही 5 थ्योरम थे जिसको बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, हाँ, पिछले 2 सालों से मैं देख रहा हूं कि थोड़ा सा अलग हटा है, वरना पुराने जो 4 सवाल पूछे जाते थे वो कौन से पूछे जाते थे भाई, तो एक थेल्स थ्योरम पूछा जाता था, एक थेल्स का विलोम पूछा जाता था जो कि पिछले साल पूछा भी गया है। ठीक, इसके अलावा एक वो वाला थ्योरम होता है ना कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता है, ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, और एक हो गया पाइथागोरस थ्योरम, और साथ ही साथ एक थ्योरम और होता था कि एक वृत्त खींचना है और वृत्त के बाहर किसी एक बिंदु से
एक स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखाएं खींचिए और सिद्ध करके दिखाइए कि वो दोनों स्पर्श रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। ये एक थ्योरम होता था और यही सवाल बार बार पूछा जाता था, मतलब कि अदला बदली करके किसी साल थेल्स पूछ दिया तो किसी साल पाइथागोरस पूछ दिया। ठीक है, तो आप कहोगे इसमें आप नहीं बताएंगे क्या कि कौन सा सवाल इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको कहूँगा कि इस साल आप लोग कम से कम 3 थ्योरम तो पढ़ करके जाएं। हाँ, अगर आप मेरी बात मानते हैं तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे नज़र में इस साल के लिए वो है पाइथागोरस थ्योरम। पिछले 3 साल से नहीं पूछा जा रहा है। ठीक, हाँ, तो पाइथागोरस थ्योरम के आने का इस बार आने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा जो थ्योरम आपको तैयारी करनी है वो वही वाला कि दो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये थ्योरम भी आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक, और तीसरा थ्योरम जो तैयार करना है वो है थेल्स थ्योरम। अगर पिछली बार थेल्स का विलोम पूछा गया है तो हो सकता है कि इस बार थेल्स थ्योरम पूछ दिया ही जाए, तो आपको उसकी भी तैयारी अच्छे से कर लेनी है। तो इसका मतलब यह है कि बाकी के थ्योरम हमें देखने भी नहीं है ना, ऐसा कतई मतलब नहीं है बच्चे। आपको सारे ही थ्योरम देखने हैं, लेकिन कम से कम इन 3 की तैयारी बहुत अच्छे से कर लेनी है। खास करके वो बच्चे जिनको थोड़ा सा डर लगता है थ्योरम से, वो तो कम से कम इस 3 को तो तैयार कर ही सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो 20 नंबर के सवाल मैंने यहाँ पे बता दिए, लेकिन केवल 20 नंबर का ही सवाल नहीं पूछता, आपसे सवाल ज़्यादा पूछा जाता है, वहाँ पर करना 20 का ही होता है। और कौन से सवाल होते हैं, तो एक सवाल आपको मिलेगा ये से, जिसमें आपको एक समीकरण बनता है ये वाला, चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का निर्माण होता है, लेकिन वो समीकरण युग्म आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, बल्कि सवाल जो रहेगा वो इसमें रहता है, वर्ड्स प्रॉब्लम रहते हैं। दिया रहेगा कि राम की आयु जो है वो श्याम की आयु से श्याम की आयु का जो है वो 4 गुना है और 5 वर्ष पहले इतना गुना था, तो बताना है आपको कि वर्तमान आयु दोनों का कितना है। तो इस तरीके का एक आयु से संबंधित सवाल रहे, या तो फिर वो नदी का चाल और धारा का नदी नहीं बल्कि कह सकते हैं पानी का चाल और उसके ऊपर चलने वाली नाव की चाल। हाँ, ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो एक ये समीकरण का निर्माण होता है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का निर्माण होता है, और आपको कर देना है बच्चों। इंपॉर्टेंट है ये भी और आसानी से बन जाने वाला सवाल है। बस थोड़ा सा सवाल को केयरफुल होकर के पढ़ लीजिए, और एक बार आपने सवाल पढ़ लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, सवाल समझ में आ जाना चाहिए। जैसे ही सवाल समझ में आ गया ना, जवाब तो आप लिख ही दोगे, कैसे भी करके जवाब लिखा ही जाता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ आ गया। अगले टाइप का सवाल क्या है, तो एक सवाल आपसे पूछा जाएगा ट्रिग्नोमेट्री से, वो वाला जिसमें प्रूफ करने को होता है, जिसमें ये फॉर्मूला बड़ा काम आता है, जो sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 टाइप का जो है। मैंने इस पे 15 ये फॉर्मूले दिए हैं, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें। पूरा का पूरा फॉर्मूला मैंने डिराइव करवाया है, आपको याद करने की रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद से निकाल सकते हो कहाँ से आए हैं ये फॉर्मूले, किस तरीके से एक से दूसरा फॉर्मूला बनता है, ये सारा का सारा मैंने पर बताया है, तो आप उसे जरूर देखें। अगर वीडियो का लिंक नहीं मिलता है तो आप मुझसे कहना, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, और हो सके तो कमेंट में भी दे दूंगा, उसे पिन कर दूंगा। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो एक आपको वहाँ पे सवाल दिया जाएगा, कहाँ से, ट्रिग्नोमेट्री से 5 नंबर का सवाल होता है, या तो आप वो कर लीजिए। वो टोटल वहाँ पे 8 सवाल दिए जाते हैं, जिनमें से हमें केवल 4 को ही करना है। ठीक है, तो मैं वो 8 टाइप आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, और कौन इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, किस टाइप का सवाल बनता है वो भी बताता जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल आप लोगों को एकदम तैयार करके ही जाने हैं। हाँ, इससे तो मतलब आपको ये करना ही नहीं है कि इसमें थोड़ा सा ये बदन बचा लें अपना, थोड़ा क्या कहते हैं उसे, आलस कर दें, तो ये काम नहीं करना है, वरना आपके मार्क्स चले जाएंगे। ठीक है, तो ये था वो 20 नंबर की तैयारी से रिलेटेड वीडियो, जिसके बारे में बच्चे अक्सर कमेंट करके कह रहे थे कि सर वो वीडियो आप कब देंगे, तो यही है वो वीडियो, आप लोग इसकी तैयारी जरूर करें। इसके अलावा और भी मैं साइंस वगैरह में भी आपको वीडियो दूंगा, अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो साइंस में कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है वो भी दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है कि हाँ सर ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर करके SR क्लास से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है बच्चों। पिछले साल से ही अपना चैनल ओपन हुआ है, पिछले साल हमने टॉपर दिया है, ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट टॉपर बल्कि स्टेट टॉपर दिया है। स्टेट का 2nd टॉपर अपना ही था, अपने ही चैनल से था, आप जा करके देख सकते हैं, वीडियो भी उनका रखा हुआ है। तो अगर आपको भी कुछ अच्छा करना, मैं ये नहीं कहता कि मेरे चैनल से पढ़ोगे, अपने चैनल से पढ़ोगे तभी आप टॉप करोगे, कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक, लेकिन एक ऑप्शन ये भी है कि आप SR क्लासेस से पढ़ करके भी टॉप कर सकते हैं। ठीक, हाँ जी। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके भी ज़रूर बता दें, और दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो को एंड तक देखने के लिए। जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाइएगा। चलिए मिलते हैं फिर कभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।